स्वर्गीय श्री रामनाथ नीखरा के 28वां पुण्य स्मरण पर याद। गहोई दर्पण शैलेंद्र नीखरा। पिता की साहित्यिक विरासत को संभालना मतलब उनकी लेखनी, विचारों और साहित्य को सहेजना, संरक्षित करना और भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसमें उनकी रचनाओं का संग्रह तैयार करना, उनके बारे में एक स्मारिका का प्रकाशित करना, उनके व्यक्तिगत सामान को संरक्षित रखना, उनकी प्रतिमा या स्मारक बनाना, उनके अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित कर समाज को उनके साहित्य से, विचारों से अवगत कराना जैसे तरीके शामिल है। पिताजी के आकस्मिक निधन पर सभी भाइयों ने अंतिम संस्कार सार्वजनिक स्थल पर न करने एवं पिताजी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निजी जमीन पर अंतिम संस्कार किया और स्मारक को नाम दिया आस्था। पहली पुण्यतिथि पर परिवार जन जिन्होंने पिताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित एक स्मारिका का प्रकाशन कराया तथा प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित अखिल भारतीय साहित्य कार्यक्रम में इसका विमोचन कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध साहित्यकार और राजनेता बालकवि बैरागी जी ने कहा था कि श्री नीखरा जी तपस्वी थे, मनस्वी थे, ओजस्वी थे। स्मारिका में प्रकाशित पिताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विभिन्न साहित्यिक विभूतियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ असमीचीन ना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर भाई महावीर ने अपने संदेश में लिखा कि स्मारिका के प्रकाशन से लोगों को नीखरा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही लोगों को उनके साहित्यिक अवदान की जानकारी भी मिल सकेगी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री महेंद्र बौद्ध जी अपने संदेश में लिखते हैं कि महान व्यक्तियों के कृतित्व एवं चरित्र के स्मरण से संपूर्ण समाज एवं नई पीढ़ी को रचनात्मक दिशा मिलती है तथा सत्कर्म की ओर प्रवृत्त रहने की प्रेरणा मिलती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी श्री नीखरा जी के बारे में लिखते हैं कि नीखरा जी का उपन्यास महामुनि अगस्त्य हिंदी के पौराणिक उपन्यास की श्रेणी में चर्चित होने लगा था। उनके सामाजिक उपन्यास ठिठुरती धूप में यथार्थ की भूमि में मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नरेश मेहता जी अपने शुभकामना संदेश में लिखते हैं कि साहित्य को केवल मानवीय समाज का ही प्रतिनिधित्व नियुक्त नहीं करना है, बल्कि उसे जीवन मंत्र को भी वाणी देना चाहिए। आज के युग में केवल मानवीय समाज और यथार्थ के नाम पर जैसा कुछ लिखा जा रहा है उसे हम सब अवगत ही है। ऐसे में श्री रामनाथ नीखरा जैसे साहित्यकार जब साहित्य की सभी प्रतिस्पर्धाओं से दूर रहकर पूर्ण निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ साधना और लेखन दोनों के प्रति गंभीरता से संलग्न थे। प्रसिद्ध साहित्यकार और कहानीकार उदय प्रकाश जी ने कहा कि एक ऐसे समय में जब साहित्यिक सृजन सबसे कठिन और सामाजिक व्यावहारिक दृष्टि से एक गौण कर्म बन गया हो, साहित्यकार हाशिए पर चला गया हो, ऐसे समय में स्वर्गीय श्री रामनाथ नीखरा जी ने सृजन कर्म और समाज सेवा से स्वयं को जोड़े रखा। ऐसी प्रतिबद्धता कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश एवं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी ने नीखरा जी के बारे में लिखा है कि किसी भी राष्ट्र के पीछे उसकी अपनी संस्कृति होती है, यही इस राष्ट्र का प्राण तथा पहचान होती है। ये संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को महापुरुषों के प्रयासों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है, जिससे राष्ट्र जिंदा रहता है। स्वर्गीय श्री रामनाथ जी नीखरा जी का जीवन इसी क्रम में बीता और वह सतत एवं सदैव इन विचारों के वाहक बने रहे। पिताजी सन 1980 में शासकीय सेवा से निवृत्त होकर घर आ गए थे और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य को ही अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। आर्थिक संपन्नता न होने के कारण, जिसका उल्लेख पिताजी ने अपनी एक कविता में भी किया है कि रूठे अपने से वे जिनसे विभुता ने आंख में चौली की। पिछोर की माटी को राम ने सोना कर दिया, उच्च भाव भूमि से होना कर दिया। व्यक्तित्व ऐसा निखरा की टोना कर दिया। ओ भारत माँ के माथे का ठोना कर दिया। संघर्षों की तप्त बालुका पर अंकित है चरण तुम्हारे। अथक साधना से मानव बनने, स्मृति में आचरण तुम्हारे। पिछोर की माटी को राम ने सोना कर दिया, उच्च भाव भूमि से होना कर दिया। संघर्ष
तप्त बालू का पर अंकित है चरण तुम्हारे। अथक साधना से मानव बनने स्मृति में आचरण तुम्हारे। संघर्षों की तप्त बालू का पर अंकित है चरण तुम्हारे। अथक साधना से मानव बनने स्मृति में आचरण तुम्हारे। पिछोर की माटी को राम ने सोना कर दिया। उच्च भाव भूमि से